नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार उपाध्याय एक बार फिर से। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कस करेंगे। अभी जो आजकल चल रहा है हमारे इंडिया में, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कोई न्यूज़ सुन के किसी की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने सोचा है। आप कितना इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत कमाल की बात है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो करता हूँ और आप लोगों की भी सलाह राय लेना चाहूँगा। तो सारी बात की जड़ है ये टैरिफ। ये टैरिफ अचानक से कहाँ आ गया? अभी कुछ दिन पहले तो चाइना के साथ अमेरिका का, यूएस का डील हो रहा था, फिर उनकी लड़ाई हुई, फिर इतनी सारी बातें। इंडिया के साथ तो सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? तो मेरा जो अपना मानना है कि ये सब स्टार्ट हुआ, अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान का तो हालत ख़राब हुआ, आपको भी मालूम है। तो उस वार में हमारा वार का बाद से ही सब स्टोरी शुरू होता है। ट्रंप ने कहा कि मैंने वार रुकवा दी, तो यहाँ भारत में हल्ला होने लगा, क्योंकि सडनली किसी को आइडिया नहीं था कि अचानक से ऐसे वार एकदम से पूरा सीज फायर हो जाएगा। तो अब क्या रीजन रहा होगा, ठीक है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो जान भी नहीं सकते हम लोग। लेकिन ट्रंप ने तो आके खुद क्रेडिट लेने का ट्राई किया, और इंडिया ने उनको क्रेडिट देने से साफ मना कर दिया कि भैया कोई बीच में नहीं आया था हमसे। उसने पाकिस्तान ने हमारे आगे रोया और हमने उसके एवज में सीज फायर किया। बल्कि आगे बढ़ के भारत ने उनका पानी बंद कर दिया। ये तो आपको यहाँ तक तो मालूम है। लेकिन वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब उनका पानी बंद कर दिया, अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? फिर से वार करके तो वाटर रिसोर्सेस उसको मिलने से रहा। तो अब वो कुछ दिन पहले आपने देखा था, न्यूज़ में देखा होगा कि उनके जनरल, मेजर जनरल, उनके जो मुनीर जी हैं, वो गए थे अमेरिका, और स्पेशली डिनर किया उन्होंने बैठ के ट्रम्प के साथ। तो उसमें कोई बात निकल के नहीं आई क्यों गए थे, क्यों मिले। और उसके बाद से ही सब स्टार्ट हुआ, टैरिफ, फिर भारत को परेशान करने की। अब अमेरिका आज से नहीं, वो शुरू से ही पाकिस्तान को फेवर में काम करता आया है। और भारत पहले से ही रसिया के साथ और इजराइल के साथ हमारा अच्छा रिलेशन था। तो अभी पाकिस्तान जाने का वाला है, वो तो जाएगा तो सिर्फ अमेरिका के पास। आ, अब चाइना ऐसे लफड़ों में नहीं पड़ता। चाइना के एक अपने वो पूरा बनिया है चाइना, उसको फर्क नहीं पड़ता। चाइना में तो ऐसा होता है कि एक बार चाइना के, अभी सही है कि गलत है, कि एक स्टोरी आती है कि चाइना का बहिष्कार करने के लिए एक बैनर छापने थे, बहुत सारे बैनर चाहिए थे। तो चाइना वालों ने ऑर्डर मिला तो वो भी खुद से ही छाप दिया। तो चाइना वाले ऐसे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाते। उनका मेन जो भी उनका अगर नुकसान हो रहा है तो वो खड़े हो जाएंगे। बाकी वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अमेरिका को पावर की पॉलिटिक्स है, सिर्फ फाइनेंस की नहीं। फाइनेंस के लिए इतना कुछ नहीं करेगा। कोई ना कोई रीजन है इसमें। पाकिस्तान का जो हमने पानी बंद करा है, वो जाके अमेरिका के पास पाकिस्तान रोया है, और वहीं से सब स्टार्ट हुआ है। तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि टैरिफ का मसला। मेरे हिसाब से 15 दिन, 1 महीना, बस सब क्लियर हो जाएगा। अरे टैरिफ, अच्छा, ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस बात के लिए। टैरिफ उनका पहले से ही है, वो शुरू से ट्रम्प ने किया था। उनका टैरिफ का जो मुझे लगता है कि वो टैरिफ का पहले एक बादशाह हुआ करता था, तो उसने एक बार ऐसे ही टैरिफ लगाया था। मतलब पहले क्या कर लगता था, या फिर वो क्या करता है कि 5 रुपए, जैसे 5 रुपए की बिकने वाली जो रोटी रहती है उसके सिटी में, तो वो सीधा उसको 15 रुपए की कर देता है। 15 रुपए की कर देता है, तो उसके बाद सब लोग आके बादशाह के सामने रोने लगते हैं कि भाई हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग तो मर जाएंगे, इतनी महंगी रोटी हम खरीद नहीं पाएंगे। तो बादशाह सलामत दरिया दिली दिखाते हुए उसको वापस 10 रुपए पे कर दिए। तो सब लोग बादशाह का परचम बुलंद रहे बोलते हुए चले गए।
तो वही कहानी हो सकती है, जो मेरा अपना मानना है कि टैरिफ को अभी इनिशियल स्टेज में वो 50%, 100%, 25% कर रहे हैं, बाद में एक रीजनेबल करके इसको ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि इतना बड़ा पागल तो मैं नहीं समझता हूँ कि ट्रम्प भी रहेगा कि 20-25%। अभी अमेरिका के लोग इतना काम करने वाले नहीं हैं। अमेरिका अपनी ज़रूरत की 90% चीज़ें बाहर से ही मैन्युफैक्चर करके मंगवाता है। तो 25%, 30% अगर चलो मैं मानता हूँ कि ठीक है, उनका तो कम से कम टैरिफ जो भी है वो भी 15% है, नहीं तो 15%, हाँ 1-2 छोड़ के बाकी 15-20%, पहले 2-3% पे काम चलने वाला, भी इकट्ठा 15-20% का मतलब बहुत होता है भाई। और देने वाला कौन है? अभी लेटेस्ट में एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई हु विल पे द टैरिफ, तो किसी के पास नहीं है कोई जवाब कि आखिर टैरिफ को पे कौन करेगा। उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, उन्होंने पूरी ऑल वर्ल्ड की कंट्रीज के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम करके। तो एक चीज़ और है कि सबके पास सब नहीं है ना, किसी के पास अगर किसी को 15% टैरिफ में रखा भी है तो वो उनके ज़रूरत की 100% चीज़ें नहीं उनको भेज रहा है, वो कुछ चीज़ें भेज रहा है। कहानी ऐसी है कि कोई दूध अगर लेके, जैसे दूध की दुकान अलग है, किराने की दुकान अलग है, ऑटोमोबाइल की दुकान अलग है, केमिस्ट की अलग है, तो ऐसे हर एक कंट्रियाँ एक एक दुकान के जैसी हैं उनके लिए भी। तो अमेरिका एक कंजम्पशन कंट्री है, तो इतना टैरिफ लगा के सबको पूरा बंद करके वो उससे निकल नहीं पाएगा। ऊपर से अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतना पूरा वो हाथ पांव भी मार रहे हैं, उनका फिजिकल डिफिसिट उनका बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बॉन्ड बेच दिया है ऑलरेडी, बहुत सारा बॉन्ड। अब इतना बॉन्ड बेच दिया है उन्होंने ऑलरेडी, पैसा ले लिया, तो उसका ब्याज भरने को उनके पास हर साल कहते हैं कि 2.5-3 ट्रिलियन, हर साल 2.5-3 ट्रिलियन का वो ब्याज भर रहे हैं। और वो ब्याज भरने के लिए फिर उल्टा ब्याज और बॉन्ड जारी करते हैं। तो मतलब वो कहानी हो गई है अमेरिका की कि जैसे किसी ने ईएमआई पे पैसा ले लिया, अब उसको देने के लिए पैसा नहीं हो तो वापस एक लोन लेके उस ईएमआई को भर रहा है। तो अमेरिका ऐसी कंडीशन में पहुंच गया था। तो अमेरिका अपने कुछ सुधार कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को सुधार रहा है वो, लेकिन वो इस तरीके से नहीं सुधरने वाला है कि जैसा दिख रहा है। सारे ट्रेड्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं डेफिनेटली 15 से 30 दिन के अंदर हो सकता है, 2-4 दिन 5 दिन में ही क्लियर हो जाए, और पिक्चर आना आपको साफ दिखने लगे। तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं। हाँ, इस टाइम पे सबसे बेटर रेट में आपको स्टॉक मिल जाएंगे। ठीक है भाई, 100 रुपए पे जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, एक सेकेंड फोन आ रहा था, सॉरी। जिस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, अगर वो आज मुझे 70 रुपए पे मिल रहा है सपोज दैट, या 80 रुपए पे मिल रहा है, तो हो सकता है वो कल 60 रुपए पे भी मिले। तो कल हो सकता है यहीं से घूम के वो फिर 120 चले जाए, 130 चले जाए। तो भाई मैं पागल हूँ क्या? अरे भाई मैं थोड़े अभी खरीद लेता हूँ जितना हो सकता है 80 पे। अगर 70 जाता है तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा और खरीद लूँ, और उसके बाद अगर वो फिर और नीचे जाएगा तो मैं थोड़ा और ट्राई करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि इकट्ठे मैं सब डाल दूंगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके तो अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो बाद में मिलने वाला नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि अच्छे रेट पे शेयर या फिर इन्वेस्टमेंट, अच्छे रेट अच्छे टाइम पे ना सबकी अकल चली जाती है, सबकी अकल चली जाती है। वो टाइम पे तो डर के मारे बस ऐसा लगा रहता है। अरे भाई ठीक है, तुमने अगर आज अपना 200 रुपये का स्टॉक है कोई खरीद के रखा था और आप कल उसको आपने 240 पे बेच के आप निकल गए, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, कल आपका 200 रुपये का कोई स्टॉक था, तो आप वो आपका 240 पे आपका ये टाइम पे प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन आप कल निकल गए, अभी वो स्टॉक 190 आ गया, आप तो बड़े खुश हो गए, 30 रुपये मैंने बचा लिए। भाई ऐसा करके कुछ बचता नहीं है, वो कब स्टॉक वहाँ से निकल जाएगा जिक जाक जूक करके, फिर वो स्टॉक फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। तो स्टॉक बेचा जाता है, प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। प्रॉफिट बुकिंग का कैसा मतलब है, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी जस्ट कल परसों उनका रिजल्ट आया, सडनली उन्होंने प्रॉफिट उनका डिक्लाइन किया अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वार्टर। हर बार इतने अच्छे रेट से ग्रो करने वाली कंपनी एक बार में ही प्रॉफिट गिर गया, तो अब डर के बेचना। 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो जो कल बेचा रहेगा, एक अभी इंतजार करेगा कि नहीं मेरा रेट वापस आएगा तब मैं बेच दूंगा, ये 2 हो गए। और एक इन्वेस्टर होते हैं जो उससे भी
स्मार्ट होते हैं। वो कौन से हैं मालूम है? उन्होंने पिछले बार Q4 के जब सबसे अच्छे क्वार्टर के नंबर आए थे उनके, एकदम सब कुछ हरियाली दिख रही थी, तो उसी टाइम मैनेजमेंट की कॉल में आके मैनेजमेंट ने बोल दिया था कि ठीक है भाई, इस बार उतनी गर्मी नहीं पड़ी है और बारिश थोड़ा जल्दी आई है कंट्री में, वो ज़्यादातर जगहों पे, तो हमारी बिक्री क्या है, उनका एसी कूलर ये सब चीज़ों का इलेक्ट्रिक वर्क है उनका, ये सब सामान बेचते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो पहले ही बोल दिए कि भाई हमारी ग्रोथ कम रहने वाली है। तो वो टाइम पे जिसको निकलना था पहले वाले वो निकल गए। तो आप किस टाइप वाले हो वो डिपेंड करता है। तो ऐसे स्टॉक गिर रहे हैं वो एक अलग रीजन होता है। एक सेंटीमेंट के साथ जो स्टॉक गिरता है कि भाई कुछ नहीं हुआ है, जैसे लास्ट टाइम अडानी में हुआ था। अडानी का एक रिपोर्ट आई थी कि अडानी के शेयर मैनिपुलेटेड हैं, इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, डंपिंग है, पंप करके इसको रेट को ऊपर करके रखे हैं। तो वो टाइम पे क्या हुआ मालूम है? अडानी के अकेला नहीं गिरा, अडानी के साथ और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जिनके शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके शेयर भी गिरे। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब होता है ना भाई, ये टाइम पे जो गिरावट, जो मार्केट के साथ गिरते हैं शेयर, वो शेयर खरीदने में अच्छे हैं, उसको आप बिंदास नीचे के रेट पे लो। लेकिन जो स्टॉक मतलब अकेले अलोनली गिर रहे हैं, मार्केट कहीं भी हो लेकिन वो गिरते ही जा रहे हैं, उनका एक ही डायरेक्शन ही नीचे, उनमें कोई ना कोई बात होती है। तो उन स्टॉक को सस्ता समझ के कभी नहीं खरीदें। और बाकी अगर आपके कोई और क्वेश्चन है, कल एक भाई का क्वेश्चन आया था, वैसे उनका मैंने आंसर वहीं पे कर दिया था कि वो बोल रहे थे कि अगर कोई कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, उसके बाद अगर वो एक कंसोलिडेशन में फेज में है, ग्रो करने के बाद रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं, वो कंसोलिडेशन फेज में है ऊपरी, तो क्या करें? देखिए टेक्निकल पे, इस पे मैं थोड़ा टेक्निकल पे बात करूंगा। तो क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक एक टॉप बना लेता है, डबल टॉप बना लिया मान लो इस स्टॉक ने, एक रेजिस्टेंस लेवल के पास में अगर वो वहीं पे घूम रहा है, तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो ऊपर निकलेगा, तो जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उतना ही क्लियर रहेगा, ये टेक्निकल बोलता है। वो भी हाँ, दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि चाहे ब्रेक डाउन है चाहे ब्रेकआउट, वो हैवी वॉल्यूम के साथ आना चाहिए। तो भाई अगर आप इन्वेस्टर हो तो 2-5% का ऊपर नीचे लॉस देख के निकल भी सकते हैं अगर गलत एंट्री हो गई है। और बाकी एक्चुअली ऊपर के लेवल पे ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनता है। क्या होता है, दो जोन होते हैं। जब मार्केट नीचे गिरता है, आपने देखा होगा, एक सपोर्ट के पास मार्केट आता है, फिर वहाँ से नहीं नीचे गिरता, तो वहाँ काफ़ी दिन तक ऐसे ही मतलब परेशान करेगा। तो मतलब जो ऊपर लिए थे वो गिरने के टाइम निकल आए, जो नीचे आने के बाद जिनको अच्छा लगा सस्ते में स्टॉक, अब उनको वहाँ से स्टॉक रूल आना शुरू करते हैं कि वहीं घूमता रहेगा 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, कई कई कंडीशन में तो 2-2, 3-3 साल। उसके बाद फिर जब वहाँ से निकलेगा तो बूम करके वो स्टॉक हाथ में नहीं आने वाला। तो वो सब चीज़ें हैं, आप इतना नहीं मालूम कर सकते हैं कि कल ही स्टॉक रोज मार्केट में, तो रोज़ मार्केट खुलता है, कोई स्टॉक 20%, कोई 30%, कोई 15%, कोई 5%, रोज़ भागते हैं भाई। तो ऐसा मुझे मालूम रहे तो मैं तो, अब मुझे तो सिर्फ 1 महीने का डेटा मिल जाए कि हाँ 1 महीने में इतना इतना ये भागने वाला है, तो 1 महीने में तो मैं 1 लाख रुपए का 100 करोड़ बना दूंगा बड़े आराम से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि किसी को मिलता नहीं है इतना जल्दी। आगे का किसी को कुछ नहीं, 5,000 स्टॉक है, उसमें से रोज 100, 200, 500 स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है, 500, 100, 200 में अपर सर्किट लग रहा है। एक सीधा साधा रिटर्न बनाने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद रही बात पैसे की, तो पैसा बहुत है मार्केट में भाई, यहाँ से ज़्यादा पैसा कहीं भी डील नहीं होता है, ना किसी बैंक में, ना किसी मार्केट में। फॉरेक्स की बात मैं नहीं करूँगा, फॉरेक्स में तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेन देन होता है। और बाकी नॉर्मली मार्केट में हमारी जीडीपी के लगभग हमारी जीडीपी से कई गुना बड़ा हमारा टर्नओवर रहता है साल का। तो अगर वैसे भी देखेंगे तो हमारा मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अभी जो कुछ चल रहा है ये सब सिर्फ प्रेशर देने का है भाई। कैसा होता है ना कि आपके ही एरिया में, आपकी पहचान में कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी है, तो दो लोगों में अगर लड़ाई होती है ना, तो गरीब वाला भाई आदमी किसी
विधायक के घर में पहुंच जाएगा, और अमीर आदमी तो चलो उसको तो जाने की ज़रूरत भी नहीं, तो ये गरीब आदमी ही है हमारा पाकिस्तान जो विधायक के घर में पहुंचा है, सो कॉल्ड ट्रम्प। तो कुछ ना कुछ वहाँ से भी है, इनको पानी अपना चालू करना है, इनका तो काम होने वाला नहीं है बिना पानी के, तो ये भी अपना जुगाड़ लगा के बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, इसमें इतना घबराने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको हर साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं मार्केट में। इन सब चीज़ों को लेके घबराना नहीं है, ये अच्छा टाइम होता है आपको अक्यूमुलेट करने के लिए। अच्छे स्टॉक सही भाव पे मिल जाते हैं आपको। बाकी सब इन्वेस्टर हो तो आपको इतना घबराने की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ट्रेडर लोगों को थोड़ा देखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपका भी क्लियर रहेगा व्यू कि ये टैरिफ इतना बड़ा कोई खतरा नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।